मोदी और पुतिन के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी डील। हिल गए दुश्मन देश। दुनिया का सबसे खतरनाक एटम बम गिराने वाला विमान भारत को देगा रूस। पूरी दुनिया के लिए खतरा बनी मोदी पुतिन की यह घातक हथियार की डील। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दुनिया बदल रही है और बदलाव की हवाओं में जो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है वह है शक्ति की नई बही खाद। रूस यूक्रेन युद्ध ने पुराने गठजोड़ तोड़े, नई दोस्तियां खींची और पुराने दोस्त शत्रु के मायने बदल दिए। पर एक चीज बनी रही, भारत और रूस की मित्रता। और अब ये दोस्ती किसी सुलझे हुए कूटनीतिक समझौते से आगे जाकर देश की ताकत को सीधा बढ़ाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर TU-160 यानी सफेद हंस मिलने की पूरी संभावना है। यह कोई मामूली विमान नहीं, यह एक चलती हुई युद्ध मशीन है जिसे पाते ही दुश्मनों के खौफ की रातें लंबी हो जाएंगी। यह वो विमान है जो एटम शक्ति को एक्सेस कर सकता है और इसे व्यापक रेंज और विनाशकारी क्षमता के कारण दुनिया का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर माना जाता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो 40,000 फीट से ऊपर उड़ते हुए 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकता है, बिना रुके हजारों किलोमीटर कवर कर सकता है और युद्ध के वक्त सबसोनिक मोड में उसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ सकती है। ये मशीन सिर्फ तकनीक नहीं, यह राष्ट्रीय ताकत का एक कड़ा बयान है। जब भारत के हाथों में ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे तो न सिर्फ हवाई श्रेष्ठता बल्कि रणनीतिक रोशनी में भी देश की भूमिका पूरी दुनिया के नक्शे को बदल देगी। दोस्तों, ये डील सिर्फ फौजी सौदा नहीं है, यह संदेश है। अमेरिका ने जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तब भारत ने निर्भीकता दिखाते हुए रूस से आवश्यक तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने में मदद की। आज रूस उसी खाते में हमारे साथ बराबरी से खड़ा है, UN में वोटों से लेकर रक्षा सहयोग तक। और वही दोस्ती अब नए हथियारों के रूप में लौटने वाली है। S-400 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और अब TU-160 जैसी संपत्तियां, यह सब मिलकर भारत की डिफेंस पारिस्थितिकी को दोगुना कर देंगी। कुछ लोग पूछेंगे, क्या यह सीधे तौर पर चीन या किसी और देश के खिलाफ चेतावनी है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत अब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलाएगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। और जब आपके पास ऐसी ताकत हो तो आखिर में ही कोई आग बुझाने की जरूरत नहीं रह जाती। बालाकोट जैसी कार्रवाई अब और भी प्रभावी तरीके से की जा सकती है। तेजी से भीतर घुसकर ठोस नुकसान पहुंचना और सुरक्षित वापस आना, यही बॉम्बर प्लेटफॉर्म देने की ताकत है। यह डील वैश्विक भू राजनीति में भी एक बड़ा संदेश देगी कि भारत अब केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगा जो अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करने में सक्षम है। अमेरिका, चीन, रूस, सभी को इस नए समीकरण का हिसाब रखना होगा। और हाँ, दुनिया के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत अपने दोस्तों का साथ और अपने हितों की रक्षा दोनों में संतुलन बनाए रख सकता है। दोस्तों, रूस वो देश है जो 1971 से लेकर आज 2025 तक भारत का साथ देता आया है और आगे भी ऐसे ही देता रहेगा। भारत जब गरीब था तब भी रूस मित्र था। आज जब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तब भी रूस ही हमारा सबसे तेज बढ़ती हुई घनिष्ठ मित्र है। भारत हो या रूस, दोनों में से किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, आप बताइए, भारत का सच्चा मित्र कौन है? रूस या अमेरिका? कमेंट में लिखें और अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपने दुश्मनों को संदेश दे तो इस वीडियो को शेयर करके इस ताकतवर संदेश को और आगे फैलाइए। भारत अब नए युग के लिए तैयार है और ये डील उसकी लड़ाकू कुशलता को एक नया आयाम दे रही है।